हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ से ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट में देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने की सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो अगर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे कि कल के दिन में कुछ स्टॉप लॉसेस सीट हुए थे, तो उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया। एंड यहाँ पर टी यूएसडीटी के ऊपर मैंने यहाँ पर एक कॉल दिया था, तो टी यूएसडीटी अचानक से नीचे भी आ गया, विच वॉज माई फॉल्ट, जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी टी यूएसडी के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड जब भी मेरे किसी भी कॉइन के अंदर स्टॉप लॉस होता है, मेरा नहीं हर कोई ये चीज करता होगा, सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं उस पर्टिकुलर कॉइन को या फिर प्रोजेक्ट को देखता हूँ कि एक्जैक्टली मेरा किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर गलती हुई है एंड व्हाई डिड माई एसएल हिट। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे कि बाकी तो कॉइन्स को मैंने देखा तो उसमें मुझे समझ में आया कि एक्जैक्टली चलो अच्छा यहाँ पर इस कारण से स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट टी यूएसडी में मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया कि एक्जैक्टली व्हाई डिड माई एसएल गन। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर टी यूएसडी के ऊपर भी मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पर ज्यादा बात करके भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड क्लोज हो चुकी है। बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्जैक्टली अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर जा रहे हो और उसके बाद उस ट्रेड को एनालाइज कर रहे हो, अगर आपका ट्रेड में फेलियर होने के बाद, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, तो आपको ऐसे जरूर से देखनी चाहिए। ठीक है, तो टी यूएसडी के ऊपर भी मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी क्वेरी होगा उस क्वेरी के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे बीटीसी के प्राइस के अंदर ना यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगेन हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट ले, जो कि यहाँ पर 30,396 यहाँ से बीटीसी ने ब्रेकआउट लिया। एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। एंड अगेन यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट तो यही है कि 30,400, अगर 30,400 पे बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बीटीसी इसी जोन से ऊपर की तरफ ही जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नीचे क्या कोई यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि एक्जैक्टली यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है ना, जब तक अनटिल एंड अनलेस बीटीसी कंसोलिडेटिंग अबव दिस जोन, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि प्राइस का मैक्सिमम लिमिट रहेगा 30,700। ठीक है, और यहाँ पर बीटीसी अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन कर देता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस समर अराउंड इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि 30,193 के आसपास भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। एक्जैक्टली जब बीटीसी हमें इसी जोन से ब्रेकडाउन होता हुआ दिखे ना, तब हमें यहाँ पर यह समझ में आ जाना चाहिए कि एक्जैक्टली प्राइस हमें फर्दर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी कंसोलिडेटिंग अबव 30,400, तब तक हम यहाँ पर बीटीसी के अंदर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज नहीं देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली है या फिर आप इस टाइम पे लेने का सोच रहे हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख लेना। बाकी यहाँ पर मैं बीटीसी के अंदर शॉर्ट के लिए आपको अभी इस टाइम पे रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक प्राइस अबव दिस जोन रहेगा, जो कि है 30,400। तो अब इस टाइम पे मेरा क्या प्रेडिक्शन है और मैं अभी इस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ बीटीसी के प्राइस को लेकर, तो माय प्रेडिक्शन इज दैट कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करेगा 30,400 में। यहाँ पर एक साइडवेज में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर इसी जोन का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से हमें ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा, जो कि हमें 30,261 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 30,161 के आसपास जो है 30,171 के आसपास भी हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाट राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बीटीसी। बाकी आपका क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे जरूर से बता देना। और बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर प्राइस जाता है ना, तो प्राइस के लिए एक लिमिट ही रहेगा, जो कि है 30,700 के आसपास। राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि बीटीसी यहाँ पर 30,000 इसी जोन के आसपास चला जाए या फिर उससे ज्यादा ऊपर चला जाए। अगर जाता है तो वेल एंड गुड, सही बात है, बट यहाँ पर इन माय ओपिनियन प्राइस यहाँ पर इस जोन के आसपास कंसोलिडेट होगा एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो टी यूएसटी के बारे में मैं बात कर रहा था कि एक्जैक्टली अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, तो वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी टी यूएसडी कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास नहीं था, उसने एक ब्रेकआउट भी लिया था एंड अगेन वी गॉट द रिजेक्शन
फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। और यहाँ से प्राइस नीचे आया ना, तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ। यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने फिर से यहाँ से जो है ऊपर निकालने की कोशिश की, बट यहाँ पर हमें प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर मैं टीयूएसडी के लिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली ये काइंड ऑफ मेरा एक बैड डिसीजन था या फिर मेरा एक बैड लक था, जिसके कारण इसके अंदर मेरा एसएल हिट हुआ है। बट यहाँ पर जब ऐसे होता है ना कि एग्जैक्टली आपको खुद पर्सनली पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वेयर डिड यू डिड द रॉन्ग, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो पता नहीं यहाँ पर क्यों उसके अंदर एसएल हिट हुआ और प्राइस जो है यहाँ पर अचानक से नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैंने एक ग्रुप देखा जाके, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं गलती अपने ऊपर ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाकी किसी का गलती है, ठीक है, गलती मेरा ही है, मेरे गलती के कारण ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन। तो इसको लेकर आप बाकी यहाँ पर कोई बातें ऐसे मत बनाना एग्जैक्टली ये अब इस टाइम पे ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। अगर मैं चाहता तो मैं इस चीज को एड्रेस भी नहीं कर सकता था, ठीक है, फिर भी मैं एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका सब्सक्राइबर्स 1 लाख या फिर 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। और टीयूएसडी में मैंने जब यहाँ पर लॉन्ग का पोजीशन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बुलिश लग रहा था एज ए प्राइस सेंटीमेंट इंडिकेटर, बाकी प्राइस एक्शन सब कुछ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये बुलिश सेंटीमेंट में लग रहा था, जिसके कारण मैंने टीयूएसडी के अंदर अपना यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है। एंड टीयूएसडी इज काइंड ऑफ ए कॉइन, एक बहुत स्मॉल मार्केट कैप वाला कॉइन है जिसको मैनिपुलेट स्मार्ट मनी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ा चैनल है 1 या 1.5 लाख के आसपास, उस बंदे का 2 या 3 चैनल है, तो उसने यहाँ पर जो है टीयूएसडी के ऊपर जो है शॉर्ट कॉल दिया। जब मैंने रिसर्च किया ना तब मुझे यहाँ पर ये चीज देखने को मिली और उसके बाद मैंने जाके यहाँ पर रियलाइज किया कि एग्जैक्टली हो सकता है कि उस बंदे का यहाँ पर उस बंदे ने बहुत बड़ी वॉल्यूम जनरेट की होगी, तो जिसके कारण यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, बट यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब भी ट्रेड लो ना तो यहाँ पर टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे यहाँ पर चैनल्स है जो ऐसे इंटरनली पंप करवा देते हैं स्मॉल कैप प्रोजेक्ट्स को, ताकि इसमें क्या होता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है आपके जैसे और मेरे जैसे, उनका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो इसके लिए इस चीज को आपको जरूर से देखना है, ये एड्रेस करना भी जरूरी था जिसके कारण मैंने एड्रेस की है। ठीक है, तो टीयूएसडी की बात नहीं है, टीयूएसडी मान लो कि टीयूएसडी में अपना लॉस हो गया है, मान लो कि यहाँ पर लॉस हुआ है ऑलरेडी एंड यहाँ पर गलती मेरी ही थी, आई एम एक्सेप्टिंग इट। बट यहाँ पर जब भी आप ट्रेड लो उन चैनल्स को देखो कि एग्जैक्टली उनका क्या एक्टिविटीज हो रही है, और ज्यादातर टाइम वो क्या करते हैं ना, आपको लॉन्ग का सिग्नल देके वो शॉर्ट में बैठ जाते हैं और वहां पर जो है शॉर्ट से वो अपना अच्छा खासा बेनिफिट निकाल लेते। तो ये सुनने में भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि एग्जैक्टली कोई लॉन्ग का कॉल देके शॉर्ट करके अपना पैसा कमा रहा है। यस, दे डज द सेम, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है ऐसे कॉइन्स को जहां पर वो अपना शॉर्ट करेंगे एंड आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पर सबको ऐसे होता है ना कि एग्जैक्टली प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो अगर आप भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो ना तो आपने यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे आप अपना एग्जिट करके निकल जाओगे और कोई बंदा आएगा तो वो भी निकल जाएगा। दैट मीन्स की शॉर्ट पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बनते रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे करके वो लॉन्ग का साइड में कॉल देके शॉर्ट पोजीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स इन डेप्थ वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें डिटेल्स में समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। और यहाँ पर जितने भी कॉल्स ले रहे हो ना अभी इस टाइम पे, जितने भी जहां पर भी आप कॉल्स ले रहे हो मेरे चैनल पे, अगर आप देख के कॉपी कर रहे हो या फिर कोई से भी कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग पे जरूर से देखो, क्योंकि यहाँ पर कल जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए जो कि मेरे फैमिली को इंक्लूड किया गया और भी गाली गुलज किया गया। तो मैं अभी आजकल मैं उन चीजों को ना बहुत ज्यादा अच्छे से टैकल करता हूँ और उनको इग्नोर भी मारता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे उतना फर्क नहीं पड़ता है पहले मुझे जैसे फर्क पड़ता था। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि गाली देने की बात नहीं है, गाली आप मुझे दे सकते हो, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ आता जाता नहीं है उसमें। बट यहाँ पर ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी जहां से भी ट्रेड लो अपने हार्ड अर्न मनी पुट करने से पहले एक बार सोच लो कि एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर चीज के अंदर जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, बाकी जब स्टॉप लॉसेस हिट होती है, टू बी ऑनेस्ट कल रात पूरा रात मैं खुद पर्सनली नहीं सो पाया कि एग्जैक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कैसे हिट हुए हैं। ठीक है, इट डज इफेक्ट ऑन मी वेरी बैडली, क्योंकि मेरा यहाँ पर यही है कि मैं एग्जैक्टली अपना ट्रेडिंग से ही सब कुछ करता हूँ, जिसके कारण मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जब भी ट्रेड लो ना तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से लो। एंड मेरा यही है, मैं ना ही कोई वीआईपी सेल करता हूँ ना ही कुछ सेल करता हूँ। मैं अगर पर्सनली ना मैं ये सोचता हूँ कि मेरा पर्सनली यहाँ पर लॉस हो जाए, बट यहाँ पर मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं जो मेरे कॉपी करते हैं ना उनका लॉस ना हो। एंड आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग जहां पर मेरा भी यहाँ पर मिस्टेक्स होंगे
और आज के दिन में भी मैंने बहुत सारे कॉल्स दिए, उनके अंदर भी आपने प्रॉफिट किया होगा। बाकी किया है तो वेल एंड गुड, बाकी नहीं की है तो वेल एंड गुड, उसमें भी सही है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग अगर देख के कर रहे हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी देख के जरूर से करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।